गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसी का कुछ या किसी को कुछ पूछना हो? मैम हाँ मैम पूछना है। तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। मैम मेरे को पूछना था। बताइए। मैम जैसे मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो मैम उसके लिए ड्रीम्स किस तरह से लिखना होगा? Good morning, madam. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। Good morning, madam. हाँ Good जी, morning. अभी पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसका क्वेश्चन था? आप हैंड रेज कीजिए। मैम मैं पूछ रही थी कि जो मेरा मेरा ड्रीम्स है मैम, मेरा कोर्ट केस में मेरे को मेरा जो हिस्सा है ना वो मेरे को मिल जाए। तो मेरा केस चल रहा है तो मैम उसके लिए ड्रीम्स किस तरह से लिखना है? अभी क्या है ना, अभी हम लोग पास के शुक्राने कर रहे हैं, है ना, 13 चैप्टर तक। तो जैसे जैसे एडवांस चैप्टर के लिए आता रहेगा वैसे आपको बताया जाएगा कि कैसे किस चीज के लिए लिखना है। तो स्टार्टिंग में लिखा था ना ड्रीम्स, सर ने बताया था ड्रीम्स लिखना। जीरो, जब जीरो का वो डे शुरू से शुरू हुआ था ये रिकॉर्डिंग। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा से बताइए आप। मैम वो सर ने बताया था ना विजय सर ने कि आपको अपना ड्रीम्स लिखना है स्टार्टिंग में। हाँ, अभी आपने ड्रीम लिख ली है ना, अभी आगे आगे जो चैप्टर आएंगे ना उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है फिर आगे बता दो। जब ड्रीम्स लिखने वाला आएगा ना 13वां चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, प्राजक्ता आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैडम, मुझे एक सवाल पूछना था। हम्म, जो चीज हमें चाहिए तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं या ऐसे ही मन उसका जो चाहिए उसका प्रे कर सकते अभी हमें जो भी चाहिए ना वो हम 13 हैं? चैप्टर हाँ के बाद में करेंगे, है ना। अभी हाँ जो हाँ हमारे पास है हम उसके लिए हाँ शुक्राना कर रहे हैं अभी, हाँ हाँ है ना। तो हम जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना तब आप, अभी जितने भी हम कर रहे हैं पास के शुक्राने कर रहे हैं, जो हमें हाँ हाँ। चाहिए उसके लिए अभी हम आगे आने वाले चैप्टरों में बात करेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे। ओके ओके। ठीक हाँ है, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हम अपने स्टार्ट करते हैं। 10 नियामतें लिखना सबसे पहले। आज के उठने के लिए थैंक यू करेंगे, अपने आप के लिए थैंक यू करेंगे आज हम सबसे पहले कि हम उठे, और उठने के बाद में हम यहाँ पे बैठे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, है ना। नहीं तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सो ही रहे होंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम, मैं आभारी हूँ यूनिवर्स अपनी खुद की, क्योंकि मैं अमृत वेला में उठ रही हूँ। थोड़ी मैं थोड़ी अमृत, वॉइस बढ़ा दीजिए अपनी। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है, थैंक यू। क्यों, मैं अमृत वेला में उठ रही हूँ और इतनी प्यारी सुबह में, इतनी प्यारी सुबह में
अपनी न्यामतें लिख रही हूँ, अपनी न्यामतें लिख रही हूँ। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। यूनिवर्स, या आप जिसको भी मानते हैं उसको हम लिख सकते हैं। अपने पापा के लिए, क्योंकि पापा मुझे हर वो चीज लाकर देते थे, हर वो चीज लाकर देते हैं या देते थे जिसकी मुझे जरूरत होती है, जिसकी मुझे जरूरत होती है। मैं तहे दिल से अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ, अदा करती हूँ, क्योंकि मम्मी बचपन से लेकर आज तक, या बचपन में जैसा भी आपको आपके यहाँ पे सिचुएशन हो, बचपन से लेकर आज तक मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी हैं, मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे गुरुजन का, हूँ अपने सारे गुरुजन का, क्योंकि क्योंकि सब मुझे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और मेरे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार वालों का, परिवार व रिश्तेदारों का, है ना, परिवार व रिश्तेदारों का, क्योंकि वह सभी मुझे भर भर कर प्यार, मान मान सम्मान, यश गौरव प्रतिष्ठा दे रहे हैं।
नेक्स्ट हम लिखेंगे मैं दिल की गहराइयों से सभी दैवीय शक्तियों का, जो भी है ना, दैवीय शक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारे रिलीजन से ही अटैच होती है या उसी से ही रिलेटेड होती है। दैवीय शक्तियां सारे रिलीजन में होती हैं। तो सभी दैवीय शक्तियों से, एक मिनट, हाँ, मैं दिल की गहराइयों से सभी दैवीय शक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ। या आपको कोई और वर्ड समझ में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। कृतज्ञ हूँ क्योंकि उनका साथ, कृपा और आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है। ऊपर रहता है। मैं कृतज्ञ हूँ हर मौसम के लिए, हर मौसम के लिए, क्योंकि सभी मौसम मेरी जिंदगी में एक नया उत्साह भरते हैं। उत्साह भरते हैं। और जैसे आपको कोई सा भी आपका मौसम फेवरेट हो, है ना, वो आप लिख सकते हो। और सर्दियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सर्दियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपका जो फेवरेट हो आप उसके लिए लिख सकते हो, क्योंकि उसमें मुझे गरम गरम गाजर का हलवा खाने को मिलता है। गरम गरम है ना, किसी की चाय फेवरेट होती है उस टाइम पे, किसी को आलू के पराठे फेवरेट होते हैं, या किसी को रजाई बहुत अच्छी लगती है, या किसी को अपने घर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो उस मौसम में आपको क्या अच्छा लगता है, जो भी आपको फेवरेट मौसम है। जैसे किसी को बरसात अच्छी लगती है ना, तो उसमें उसको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। किसी को गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को, मतलब जो भी आपको समझ में आता हो आप उसके लिए लिख सकते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुश नसीब हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मेरे पास मेरे सपनों का घर है। मेरे सपनों का घर है, जिसमें सारे उपकरण बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे उपकरण बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मैं उनका सदुपयोग कर पाती हूँ।
अपने परिवार में, बच्चों और जिसके भी साथ आप रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ सुनहरे पल बिता पाते हैं। या बिता रही हूँ। मैं तहे दिल से उन सभी भारत के बॉर्डर पर खड़े सैनिकों के लिए शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि वो हमारी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और हम आराम से सुरक्षित अपने घर में बैठे हैं। सुरक्षित अपने घर में बैठे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं दिल की गहराइयों से प्रकृति के लिए शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि प्रकृति मेरे लिए फल, सब्जी, अनाज, दालें और भी बहुत कुछ मेरे लिए प्रचुर मात्रा में दे रही है। एक मिनट, हाँ। प्रकृति मेरे लिए फल, सब्जी, अनाज, दाल और भी बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबने 10 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे और 2 मिनट के समय में अपने दिल पे हाथ रखेंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। एक एक सेंटेंस पढ़ने के बाद में धन्यवाद कहेंगे और दिल से कृतज्ञ होंगे जो भी हमने लिखा है उसके लिए। तो सभी लोग 2 मिनट का समय लीजिए और करिए।
आई होप सबका हो गया हो। अब जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम जो चैप्टर का जिस चैप्टर को हमने असाइनमेंट करना है वो है चैप्टर 7। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो वो हम कर चुके हैं। अब सेकंड है, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे पहले अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो आपको अपनी कोई भी एक स्थिति को लिखना है। यहाँ पे लिखिए, आप अपनी स्थिति ले सकते हैं, आपको जिसको सुलझाना हो। फिर उसमें से क्या करना है, हमने 10 चीजों की सूची बनाए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते देखें या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कोई भी नकारात्मक स्थिति चुनेंगे जो हमारे साथ अभी हो और उसमें से हमने 10 ब्लेसिंग ढूंढनी है, 10 नियामतें ढूंढनी है कि क्या हम उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। तो सबको अपने अपना ढूंढना है, बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड। मैम इसमें आप ये कह रहे हैं कि एक सिचुएशन को लें जिसमें से जो नेगेटिव है उसको लिख लें, पॉइंटर्स को, नेगेटिव जो पॉइंट है वो लिख लें और उसका सोल्यूशन निकालना है। फिर एक बार दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने कोई एक सिचुएशन ले ली जो अभी करंट सिचुएशन में कोई ब्रेकडाउन है, उसको हम्म पॉइंटर्स के हिसाब से लिख लिया कि उसमें ये ब्रेकडाउन है, ये है, ये है, ये है, 3-4 पॉइंट निकल आए। आपको फिर उसके सिर्फ एक बाद ही सिचुएशन लेनी है, उसमें से एक एक ही नेगेटिव स्थिति लेनी है। जैसे किसी के ऑफिस में कुछ चल रहा हो, है ना, जी तो आपने लेना है कि बस मेरे ऑफिस में ब्रेकडाउन चल रहा है। लेकिन ठीक है जी, उसके अलावा अब हमने क्या करना है, उसी में से पॉजिटिव 10 बातें निकालनी है कि कम से कम मैं ऑफिस जा तो पा रहा हूँ। ओके ओके, इस तरीके से फिर हमने 10 चीजें निकालनी है, उसमें से 10 पॉजिटिव बातें निकालनी है उसमें से हमने। राइट मैम, जैसे राइट कि मैम। हमारे पास पैसों की कमी है ना, तो पैसों की कमी है, एक खत्म, बस ये हमने एक नेगेटिव पॉइंट निकाला कि मेरे पास पैसों की कमी है। लेकिन मैं क्या क्या कर पा रही हूँ उसमें से, मैं डेली का खाना खा पा रही हूँ, मैं कपड़े पहन पा रही हूँ। इस बिल्कुल ठीक है तरीके। मैम, समझ में आ गया। और किसी को कोई क्वेश्चन हो इसी से रिलेटेड। अपनी अपनी नेगेटिव जो भी आपकी हो नकारात्मक स्थिति वो लिख लीजिए। मैम जैसे हमें हेल्थ में आ रहा है चैलेंज, फैट नूडलिंग को चैलेंज आ रहा तो वो कैसे लिखेंगे? आपके हेल्थ में चैलेंज है तो हाँ इससे जी। आपको लिखना है कि जो भी आपका अंग है ना जिसमें चैलेंज आ रखा है उसको छोड़ करके बाकी के सारे आपके जो अंग हैं वो काम कर रहे हैं। आप उठ पा रहे हो, आप बैठ पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो,
आप आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, मतलब इसी तरीके से हमने उसमें से 10 पॉजिटिव अपने नियामतें लिखनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम नेगेटिव लिखकर उसके बाद उसको पॉजिटिविटी में लिखना है। हाँ जी। थैंक यू मैम। किसी ने मुझसे पूछा है टाइम चेंज हुआ है क्या? टाइम चेंज नहीं हुआ है। 6:15 से लेकर के और 7 बजे तक हम यहाँ पे नियामतें लिखते हैं, जो भी असाइनमेंट है वो करते हैं, और उसके बाद सर क्लास लेते हैं। एक किसी ने लिखा है मैं कंसीव नहीं कर पाई, इसके लिए क्या लिखूं? इसके लिए आपको ये लिखना है कि जितने भी काम आप कर पा रहे हो, जो भी आपकी बॉडी कर पा रही है, उसके लिए थैंक यू करिए। ठीक है, बाकी आगे आगे हम जब देखेंगे ना, तब अपने लिए हम मांगना स्टार्ट करेंगे भगवान से अपने लिए। तब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पास्ट के शुक्राने कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है हम उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग होता है। कैसे लिखना है एग्जाम्पल दो। मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी एक सिचुएशन लेनी है और उसके बाद में आपको उसमें से पॉजिटिव बातें ढूंढनी है कि ऐसा क्या है पॉजिटिव जो मेरे पास है, उसी में से। तो ऐसे ही लिखना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास मेरी हेल्थ में मेरे कान है मेरे पास जिससे मैं सुन पाती हूँ, इतने सारे भजन सुन पाती हूँ, अपने परिवार वालों की बातें सुन पाती हूँ। मेरे पास नाक है जिससे मैं तरह तरह की खुशबू सूंघ पाती हूँ। मेरे घर में क्या बन रहा है ना, पड़ोसियों के घर में भी क्या बन रहा है वो भी पता चल जाता है हमें। और जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। हम जिसमें ब्रेक डाउन है वो भी लिख सकते हैं। नहीं, पॉजिटिव ढूंढना है ना उसके लिए नेगेटिव स्थिति में से। तो जो ब्रेक डाउन है उसको पहले नोट करना है कि दिस इज ब्रेक डाउन, राइट। आप नोट ये करना चाहो नोट कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो इसको कि हाँ मेरे पास ये ब्रेक डाउन है। उसके बाद ओके, उसमें से पॉजिटिविटी निकाल लीजिए। थैंक यू। भैया अभी क्या लिख रहे हैं? अभी हम 7th चैप्टर है ना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई भी नेगेटिव स्थिति है अगर हमारे साथ में, उसमें से हम 10 बातें ऐसी निकाल रहे हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ भी जाती है। ओके ठीक है।
क्योंकि ये सिचुएशन सबकी अपनी अपनी हो सकती है ना, और अपने अपनी उसमें से पॉजिटिविटी निकाल सकते हो, तो एक कॉमन हम नहीं लिख पा सकते उसमें से। जिसका जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना ताकि हम आगे बढ़ सकें। जिसका जिसका होता जा रहा है ना, वो सभी लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहिए। किसी भी चीज के लिए आप थैंक यू लिख सकते हैं, है ना। बाकी हम 2 मिनट में अभी आगे का कराएंगे। हमें लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको बताते जाइएगा, उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमें आज एक भी कंप्लेन नहीं करनी है, एक भी कंप्लेन नहीं करनी है। और बाई चांस अगर हमारे से कंप्लेन होती भी है तो हमने एक सेंटेंस का सहारा लेना है, जो कि सेंटेंस क्या है हमारा, वो बुक बता रही है कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। एक भी नकारात्मक बात नहीं सोचनी है, एक भी नेगेटिविटी नहीं लेनी है अपने अंदर। लेकिन अगर बाई चांस आपको मिल जाती है तो हमें लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है और बोलना है लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सब लोग अपने हैंड को लोअर कर लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई शेयरिंग हो। हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर के आने का वेट करते हैं।